हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं लॉगरिदम्स का टॉपिक। तो लॉगरिदम्स के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे लॉग टेबल से हमें लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे एंटी लॉग के टेबल से एंटी लॉग की वैल्यूज हम निकालते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉगरिदम्स हम क्यों करें। लॉगरिदम्स हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ हम लॉग टेबल से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के भी क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण वी कैन सॉल्व दैट इजीली बाय यूजिंग लॉग टेबल। एंड थर्ड, डेप्रिसिएशन, किसी मशीन की वैल्यू डे बाय डे घटने लगती है, ईयर बाय ईयर घटने लगती है बिकॉज ऑफ सम वियर एंड टीयर, तो उसकी भी वैल्यू हम इसी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉग के टेबल से लॉग की वैल्यू निकालना। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन है लॉग ऑफ 431.5। अब क्या है 431.5, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में डालना है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद ही आ जाना चाहिए। जैसे कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 4.315। अब इस वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 431.5 को 100 से डिवाइड करूँगी। कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही नहीं कर सकते, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई 4.315 और ये बन गया 10 की पावर 2। अब निकालना तो हमें इसका लॉग है, तो वी विल राइट लॉग हियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉग का फॉर्मूला होता है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log ऑफ n। तो इसी तरीके से ये इस पे अप्लाई करेंगे तो ये दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, दैट इज log 4.315 प्लस log 10 की पावर 2। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है log m की पावर x हो तो x log m, मतलब कि पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पे इस केस में ये बन जाएगा 2 log ऑफ 10। अब एक और चीज़ होती है दैट इज log 10 की वैल्यू, तो log 10 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1, इसका मतलब ये वैल्यू रह जाएगी 2 और ये वैल्यू है हमारे पास log 4.315। तो इस तरीके से मेरी log 431.5 की वैल्यू बन गई log 4.315 प्लस 2। अब आगे हमने देखा कि ये इसके अंदर 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। अब हमारे पास आ गया ये है log ऑफ m प्लस p। अब क्या हुआ, जो p पार्ट है, p पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्ट, कैरेक्टर का पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, और ये पार्ट होता है हमारा मेंटिसा पार्ट। अब क्या होता है, ये p कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है इसका, और p कैरेक्टरिस्टिक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर वैल्यू क्या होती है, हमें पता ही है कि इंटीजर वैल्यू कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू, अ नेगेटिव वैल्यू और अ ज़ीरो वैल्यू। तो इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है, जैसे कि +3 +2, नेगेटिव में क्या होगा -2 -5, और ज़ीरो में पता ही है 0। तो इस टाइप की कोई भी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को डिफाइन करती है।
अब हम बात करते हैं log m की वैल्यू क्या होगी। अब log m की वैल्यू है मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है? इट इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट मतलब क्या है कि ये वैल्यू एक छोटी वैल्यू है जो कि 1 से भी छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि log m की वैल्यू 1 से छोटी होगी और वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है? जैसे 0.9523, इसका मतलब 1 से तो छोटी है पर वो क्या है? एक डेसिमल पार्ट है। तो दिस इज द डेसिमल पार्ट, इधर मेंटिसा पार्ट। ठीक है, तो ये वाली वो वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर लॉग की वैल्यू को इन दोनों पार्ट में ब्रेक करके निकालना पड़ेगा। वहां से हमारे पास एक करेक्टर और एक मेंटिसा पार्ट आएगा, फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हमारे पास इस मेंटिसा पार्ट को सॉल्व करना है। तो मेंटिसा पार्ट कैसे सॉल्व होता है? मेंटिसा पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? लॉग। तो हमें देखना होगा लॉग का टेबल। तो सबसे पहले हम लॉग के टेबल को देखेंगे। अब लॉग के टेबल में क्या क्या होता है? लॉग के टेबल में हमारे पास वैल्यू होती है 10 से लेके 10, 11, इस तरीके से ये वैल्यू आपकी जाती है 99 तक। तो यहाँ पे लॉग टेबल में हम देखेंगे कि 10 से लेके 99 तक रोज हमें मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे 0, 1, 2 इस तरीके से ये 9 तक यहाँ पे वैल्यू दी होगी। तो यहाँ पे 0 से लेके 9 तक भी कॉलम्स बने होंगे। एक और चीज बनी होगी, दैट इज मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस के अंदर भी हमारे पास वैल्यू होगी 1 से लेकर 9 तक। तो इस तरीके से ये टेबल के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। 10 से लेके 99 तक रो, 0 से लेके 9 तक ये कॉलम्स, और मीन डिफरेंस के अंदर 1 से लेके 9 तक ये कॉलम्स बनी होंगी। अब हम देखते हैं कि वैल्यू निकालनी कैसे है। तो अब हम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या वैल्यू है। दिस इज 4315। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4315। अब 4315 4 डिजिट है। ठीक है, इन 4 डिजिट में जो पहले 2 हैं, पहले 2 डिजिट आपको रो नंबर बताते हैं। तो रो नंबर है 43। ये हमें कैसे पता चला? फर्स्ट 2 डिजिट्स को देख के। ठीक है, अब जो तीसरा डिजिट है वो हमें बताता है कॉलम। तो यहाँ पे 1 है तो हम देखेंगे दिस इज कॉलम नंबर 1। ये हमें बताता है थर्ड डिजिट। लास्ट डिजिट या कि 4th डिजिट जो है ये हमें मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर की वैल्यू है ये 4th डिजिट, दैट इज 5। तो इसका मतलब ये कॉलम नंबर 5 है। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे रो नंबर 43 और कॉलम नंबर 1। तो रो नंबर 43 ये वाला रो है और इसमें हमें देखना है कॉलम नंबर 1। तो रो 43 और कॉलम नंबर 1 से हमें मिला 6345। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमें वैल्यू मिली है 6345। अब हम देखते हैं दूसरा डिजिट। अब हमें देखना है रो नंबर 43 और मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5। तो मीन डिफरेंस के ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम नंबर 5 ये है और रो 43 ये है। तो इन दोनों की हेल्प से, ठीक है, ये और ये, इससे हमें मिला एक नंबर 5। तो यहाँ पे इन दोनों डिजिट को हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने से ये हमें दे रहा है 6350। तो यहाँ से मेरा मेंटिसा पार्ट सॉल्व हो चुका है। मेंटिसा पार्ट की वैल्यू है
4315 को सॉल्व करके ये आया 6350। तो इसका मतलब ये डेसिमल पार्ट है, हम यहाँ लिखेंगे 0.6350 प्लस, अब हम देख रहे हैं 2 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करेक्टर है, मतलब करेक्टर की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव। जब ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2 और ये दोनों पार्ट को ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2.6350। तो इसका मतलब log ऑफ 431.5 इज इक्वल टू 2.6350। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज log 0.00125। तो ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि अगर हमारे पास करेक्टर की वैल्यू नेगेटिव आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट हमारा क्या है, 1 के बाद लगना चाहिए। तो ये हो, तो क्या होगा, ये हम सॉल्व करेंगे 1 2 5 और नीचे आ जाएगा 6 zeros। अब क्या है, हमें चाहिए सिर्फ 2 zeros, तो ये क्या लिखेंगे 1 2 5 2 zeros यहाँ पे, और बाकी जितने भी 4 डिजिट हैं वो ऊपर आ जाएंगे, 10 की पावर -4 बन जाएगा। ये अब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 1.25 इंटू 10 की पावर -4। अब हम क्या करने वाले हैं, लॉग इसकी जगह पे ये लिखेंगे, दैट इज 1.25 इंटू 10 की पावर -4। अब क्या है, अगेन लॉग mn, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1.25 प्लस -4 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब ये हमारा पार्ट सॉल्व करके आ गया, लॉग ऑफ 1.25 -4। अब यहाँ पे ये पार्ट है हमारा मैंटिसा और ये पार्ट है करेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंटिसा पार्ट तो आपको सॉल्व करना आ ही गया है, तो हम यहाँ पे पहले के 4 डिजिट्स यूज करके निकाल लेंगे जो कि वैल्यू हमें मिलने वाली है। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके मिली जाएगी, दैट इज 0.0969, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था फ्रॉम लॉग टेबल, इसी तरीके से आप लॉग 1 to 5 की वैल्यू जब मैंटिसा पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.0969। अब हम बेसिकली देखने जा रहे हैं कि अगर करेक्टर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जब करेक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आप 4 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। जब ये बार लग गया उसको आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके लिख देना है। अब ये सॉल्व करके आएगा 4 ऑफ बार, ये चीज़ आगे आ जाएगी डेसिमल पहले, और इसके बाद बाकी डेसिमल पार्ट आ जाएगा 0.969। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गई लॉग ऑफ 0.000125 इज इक्वल टू 4 बार 0.0969। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निकालना है हमें एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का टेबल हमें देखना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एंटी लॉग वाले क्वेश्चन सारे एंटी लॉग के टेबल को देख के सॉल्व होंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ से पहले इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में, दैट इज 3 + 0.8015। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट मतलब क्या मिल गया हमको यहाँ से, मैंटिसा। तो ये है हमारे पास मैंटिसा, और जो ये सिंगल है ये इंटीजर वैल्यू है, दैट इज आवर करेक्टर पार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है करेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव है। अब क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैंटिसा पार्ट है। तो सबसे पहले मैंटिसा पार्ट में हमें पता है कि हमारे पास नंबर है 8015। तो पहले 2 डिजिट हमें क्या बताते हैं, रो नंबर, इसका मतलब रो नंबर 80 चेक करना है। 3rd डिजिट बताता है हमें कॉलम नंबर, तो यहाँ पे कॉलम नंबर है 1, और 4था डिजिट बताता है मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास है मीन
डिफरेंस कॉलम नंबर 5। तो इस तरीके से 4 डिजिट से हमने चीज़ें निकाल ली कि रो नंबर 80 कॉलम नंबर 1 एंड मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 5। अब हमें देखना कैसे होता है, टेबल कैसा होगा। पहले लिखा होगा दिस इज एंटी लॉग टेबल। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे रो नंबर 80 और कॉलम नंबर 1। तो रो नंबर 80 ये है और कॉलम नंबर 1 ये है। इन दोनों का ऐसे करके इंटरसेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल रहा है 6324। ठीक है, अब हम चेक करेंगे रो नंबर 80 में मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 5। तो रो नंबर 80 ये वाली है और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 5 ये है। तो यहाँ से मुझे मिला दूसरा नंबर 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 6324 को 7 में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 6331। तो मेरे को डेसिमल पार्ट क्या मिला है, 6331। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ कि मेंटिसा से सॉल्व करके मुझे मिला 6331। अब क्या है, मैं अब कैर की वैल्यू देख रही हूँ कि पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैर होती है तो मान लो n वैल्यू ऑफ कैर है तो डेसिमल विल कम आफ्टर n+1 डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जितनी भी होगी उसमें n+1 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3। अब 3+1 मतलब n+1 मतलब क्या हुआ, 3+1 मतलब 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना है। तो यहाँ से ये वैल्यू डिसाइड करती है कि 4 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा देती हूँ 1 2 3 4 डिजिट हो गए तो डेसिमल लगेगा इसके बाद। तो यहाँ से मुझे एंटी लॉग की वैल्यू आ गई। एंटी लॉग ऑफ 3.8015 इज इक्वल टू 6331.0। तो इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैर के अंदर हम एंटी लॉग को निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मुझे एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू सॉल्व करना है। इसमें और पुराने क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वो पॉजिटिव था और ये क्या है, बार वाला क्वेश्चन है जिसके ऊपर बार लगा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये मुझे मिला 3 बार प्लस 0.9843। तो जैसा कि मुझे पता है कि ये डेसिमल पार्ट है, इसका मतलब ये मेरा मेंटिसा है। तो 3 बार का मतलब होता है -3। तो इसका मतलब कैर पार्ट है हमारा -3 और मेंटिसा का पार्ट है 0.9843। तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि फॉर बार वैल्यू ऑफ कैर क्या होगा। अब बार वैल्यू क्या होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। अब नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, इफ n is negative then n-1 zeros will come before decimal। इसका मतलब n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, ठीक है, तो n-1 कितना आएगा, 3-1। इसका मतलब 2 zeros will come before decimal part। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मेंटिसा की वैल्यू निकालनी होगी। तो मेंटिसा पार्ट हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम एंटी लॉग टेबल, मतलब कि 98 रो नंबर, कॉलम नंबर 4 एंड मीन डिफरेंस नंबर 3। इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 9645। तो मेंटिसा पार्ट हमारे को सॉल्व करके मिला 9645। अब यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो n-zeros विल कम बिफोर डेसिमल। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, तो इसका मतलब 3-1 मतलब 2 zeros विल कम बिफोर डेसिमल। तो यहाँ पे 9645
डेसिमल पार्ट है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस इससे पहले आएंगे, तो यहाँ हमने 2 ज़ीरोस लगाया, अब डेसिमल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हमारा एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ गई, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 9843 इज इक्वल टू 0.009645। तो दिस क्वेश्चन इज डन। तो अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एंटी लॉग निकालना है एक नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है, तो अब हमारे पास जब कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो पहला स्टेप क्या है कि हम इसे -1 और +1 के साथ सॉल्व करें, मतलब -1 + 1। अब क्या होगा, हम इसको 1 और इसको, इन दोनों को सॉल्व करके इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 - 0.6601, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 9933। इसका मतलब 3399 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या है, यहाँ पे है -1, तो यहाँ हम लिख देंगे -1। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, -1 प्लस दिस पार्ट। अब क्या है, ये पार्ट हमें पता है क्या होगा, मैंटिसा, और ये वैल्यू है कैर की। अब कैर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम मैंटिसा पार्ट सॉल्व करेंगे फ्रॉम एंटी लॉग टेबल, जैसे हमने पहले किया था। तो ये वैल्यू सॉल्व करके मुझे मिल जाएगी 2187। ठीक है, अब कैर की वैल्यू क्या है, 1। अब हमें पता है कि नेगेटिव केस में क्या है, अगर कैर की वैल्यू n होती है तो n-1 ज़ीरोज़ आते हैं बिफोर डेसिमल। अब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 - 1 कितना होता है, 0, मतलब 0 ज़ीरोज़ विल कम, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा बिफोर डेसिमल। तो इसकी वैल्यू सिंपल क्या रहेगी, 0.2187, क्योंकि यहाँ लिखा है कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा बिफोर डेसिमल, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 0.2187। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि एंटी लॉग ऑफ -0.6601 विल कम 0.2187। तो इस तरीके से मैंने लॉग और एंटी लॉग के टेबल से लॉग की वैल्यू निकालनी देख ली। तो इस तरीके से हमारा लॉगरिदम्स में लॉग की टेबल से लॉग निकालना, एंटी लॉग के टेबल से एंटी लॉग को निकालना मैंने आज आपको सिखा दिया। सो थैंक यू वेरी मच।